इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य छुल्लक जी से निवेदन करेंगे कि हे छुल्लक जी महाराज, ऑनलाइन जिज्ञासाओं पर परम पूज्य गुरुदेव भगवान की समाधान दिलवाने का कष्ट करें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज श्री को नमोस्तु करें। पवन जैन सतना से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या भोग भूमि के जो मनुष्य होते हैं वो साधुओं को आहार दान आदि देते हैं क्या? नहीं दे सकते, क्योंकि वो स्वयं कमाते नहीं हैं, स्वयं बनाते नहीं हैं। कल्प वृक्षों से मिलता है और कल्प वृक्षों का भोजन कभी भी नहीं दिया जाता है साधुओं को। बहुभूमि के जीव देने के पात्र नहीं हैं। वंदना जैन सतना से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, भोग भूमि में जलचर जीव क्यों नहीं पाए जाते और मानसोत्तर पर्वत के बाद संगी पंचेंद्रीय त्रियंच पाए जाते हैं क्या? मानसोत्तर पर्वत के बाद उसका नाम ही है नियोग है। उसके बाहर मनुष्य नहीं रहेंगे और उसके बाहर त्रियंच पाए ही जाते हैं। असंख्यात द्वीप समुद्रों में सभी में त्रियंच ही होते हैं। राजीव जैन अमय पाटन से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि से नमन। महाराज जी, समय प्रवृत्ति का क्या आशय है? समय प्रवृत्ति का अर्थ है एक समय में होने वाले कार्य को समय प्रवृत्ति कहते हैं। 1 घंटे होने वाले कार्य को घंटा प्रवृत्ति कह दो, 1 मिनट में होने वाले कार्य को मिनट प्रवृत्ति कह दो। यानी एक समय में जितना कार्य होता है उसे समय प्रबद्ध बोलते हैं। श्रीमती माधवी जैन दमोह बनगांव से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जिसके घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तथा जो लोग बैठने आते हैं तो पूछते हैं 13वीं कब है, तथा जो नहीं करते वह कंजूस कहलाते हैं, तथा कई लोग कहते हैं कि हम शान से 13वीं करेंगे। महाराज जी, हम लोग क्या करें? क्या कंजूस बने रहें या दिलेर होकर के यह कार्य करें? जो कहते हैं 13वीं कब होगी जब बैठने आते हैं। 13वीं की जो स्थितियां हैं, आजकल 13वीं का माहौल रहा नहीं, बहुत कम हो गया। और ये 13वीं मेरी भी आगम सम्मत चीज़ें नहीं हैं। शास्त्रों में कहीं भी 13वीं का उल्लेख मिलता नहीं और है भी नहीं, नैतिक भी नहीं है, धार्मिक भी नहीं है, व्यवहारिक भी नहीं। किसी के मरने पर कोई मिठाई बांट रहा है, कितना गलत है।
दुख का। तुम्हारे घर में कोई मर जाए तो हमें इतनी सी बात बता दो, आपको खुशी है कि दुख है? दुख है तो दुख में मिठाई नहीं बांटी जाती। आपका मिठाई बांटना बता रहा है कि आपका है कि अच्छा रहा, निपट गया, बस ये तुम्हें मिट गई। सीधी बात, नैतिक भी नहीं है और नैतिकता के नाते कभी करना भी नहीं चाहिए। दूसरे के यहाँ मिठाई खा के तुम आते हो, खुशी की मिठाई खा जाती है, दुख की नहीं खाती। दुख की मिठाई खाने का अर्थ है कि बहुत बड़ा अभिशाप। खुशी की मिठाई खाओ, तुम क्या दुख की, उसका मर गया। मुझे लगता है कि ये 13वां कहीं आया नहीं, किसी भी दर्शनकार ने नहीं लिखा, किसी भी दर्शन में नहीं आया। मुझे लगता है कि एक आध बार किसी ने दादाजी पादाजी को मार डाला होगा, तो उन्होंने कहा सबके मुंह बंद कैसे करें, उन्होंने कहा सबको मिठाई खिला दे, सब चुप हो जाएंगे। तो ऐसी परंपरा चल गई हो। अन्यथा इतने राजा महाराजा मरे, चक्रवर्ती मरे, सब कुछ मरे, लेकिन कहीं भी 13वें दिन, 12वें दिन, 30वें दिन कोई भोजन आदि का, पंगत का कोई उल्लेख कहीं मिला हो। विवाह का तो मिला है, विवाह के उपलक्ष्य में तो भोज मिले हैं, शास्त्रों में लिखे हैं कि बहुत सारा भोजन किया, उस समय उनके संबंध में मिलते हैं। लेकिन मरने का भोजन जो है ये किसी भी नहीं है, करना नहीं चाहिए, शुभ नहीं है, बल्कि उल्टा होना चाहिए। जिसके यहाँ कोई मर जाए तो 13 दिन तक उसको आप लोगों को खिलाना चाहिए, क्योंकि बेचारा दुख में है, तो रोटी नहीं बनाएगा तो आपको टिफिन लेके जाना चाहिए। और मृत्यु के संबंध में कोई लौन आदि देता है, लान, बर्तन भांडे देता है, मौत का बर्तन कभी अपने घर में मत लेना। मृत्यु के उपलक्ष्य में दिया हुआ वास्तु शास्त्र के अनुसार बहुत नकारात्मक होता है। मौत की स्मृति का बर्तन नहीं लेना। पूजा की किताब, धर्म की किताब बात अलग है, क्योंकि आप लोग गृहस्थ हैं, तो ये परंपराएं बिल्कुल बंद होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। क्योंकि तुम, और सबसे पहले बड़े आदमियों को बंद करना चाहिए, क्योंकि ये लोग करते हैं तो छोटे लोग करते कि अपना पाप मरा तो क्या अपन ऐसे थोड़ी जाने। और कई बार छोटे लोगों में मौतें हो जाती हैं, कर्जा हो जाते हैं, बाप के मरने पर वैसे ही घर उजड़ गया। गांव में देखो कर्जा हो जाते हैं। मैं शेखावाटी की तरफ बिहार कर रहा था, वहाँ एक गांव में एक व्यक्ति था, उसकी माँ मर गई, तो माँ मरते ही सब गांव वाले आ गए उसके बैठने, 13वां करो, तेरी करो, मिठाई होती हो। उसके पास कुछ नहीं था। पिता ने जैसे तैसे, उसका एक छोटा सा खेत था, वो बेच करके 13वां किया, और अब उसके बाद कुछ नहीं बचा। 13वां हुआ ही था, 5-6 दिन बाद बाप मर गया। फिर समाज आ गई कि आप लोग 13वां करो, नहीं तो आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, घर बर्बाद हो जाएगा, नगर बर्बाद हो जाएगा। अब बच्चा कहता मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, माँ चली गई, पिताजी चले गए, मैं क्या करूं? कुछ सबने जवाब दिया। वो उठा, कमरे में जाकर के और अपनी आत्महत्या कर ली और मर गया। अब देखना, तुम लोगों को पाखंड देखना समाज का। अर्थी जब उठेगी, जब 13वें की घोषणा होगी। 2 लाशें एक साल निकली पूरे गांव ने, अब कोई बचा ही नहीं था घर में। अब सारे पंचों को मिलकर 13वां करना चाहिए। 13वां नहीं करेंगे तो आत्मा भटकेगी। कोई 13वां नहीं, बिना 13वां के आग लगा गया है, सब निपटाया है, कोई भूत नहीं। कितनी रूढ़ियां हैं भारत में। इन भारत की रूढ़ियों को खत्म करना चाहिए। और मृत्यु भोज जैसा भोज, निकृष्ट भोज, मैं तो ये कहता हूँ, भूखे मर जाना, लेकिन किसी के घर के मौत का पानी मत पीना। मृत्यु के उपलक्ष्य में पानी मत पीना। चाहे भली वो शांतिनाथ विधान के नाम से भोज करो, चाहे मृत्यु भोज के नाम, जो उसके निमित्त को है, बिल्कुल स्पष्ट नहीं
कभी खुशी में आके खाएंगे, खुशी में खिलाना, दुख के दिनों में तो नहीं खाएंगे। ऐसा होना चाहिए। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, छायक सम्यक दर्शन के अभाव में सम्यक दर्शन कभी होता है और कभी छूट जाता है, ऐसा कैसे होता है? क्योंकि हम सच्चे देव सास गुरु सात तत्व नौ पदार्थ पर श्रद्धान बनाए रखते हैं, मगर कभी ऐसी अश्रद्धा कब हो जाती है कि हम मिथ्यात्व में परिवर्तित हो जाता है? बराबर होती है। आपके स्वार्थ की पूर्तियां नहीं होती हैं, आप परेशान हो जाते हैं। जैसे परसों कहा था, हम धर्म इतना कर रहे हैं फिर भी हम परेशान हैं, और जो धर्म नहीं कर रहा है वो कितना मजे में है। तो तुम्हारे धर्म के प्रति परिणाम बिगड़ जाते हैं। तुम धर्म को अपने यूज करते हो, धर्म को तुमने साधन बना रखा है। धर्म साधन नहीं है, साध्य है। धर्म को सिद्ध किया जाता है, धर्म से सिद्ध नहीं किया जाता है। रिपीट करता हूं, धर्म से कोई कार्य नहीं किए जाते, धर्म को सिद्ध किया जाता है, ऐसा माना है। बसंती साय भीलवाड़ा से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, अपने जैन धर्म में यमराज नाम का कोई जीव होता है क्या? कि कोई यमदूत होते हैं जो हमें लेने आते हैं, जाते हैं? कोई यमदूत नहीं, कोई यमराज नहीं, कुछ नहीं। हमारे यहाँ आयु कर्म ही है। आयु क्षयण मरणम, आयु का क्षय होने से मर जाता है, आयु के उदय होने से जी जाता है। अब यम की संख्या जो वर्तमान युग में अलंकारिक भाषा में कही जाती है, मानो यमराज आ रहा है, मौत को यमराज का रूप देते हैं। मौत को, जैसे अपन लोग मोक्ष को कहते हैं ना, मुक्ति रूपी बधू। अब मोक्ष कोई स्त्री थोड़ी है, लेकिन प्रचलन में है मुक्ति रूपी बधू। प्रचलन में है सरस्वती वाणी है, लेकिन हम कहते बोलो सरस्वती जिनवाणी माता की। अब वो माता कहाँ से हो गई? वो तो भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है, तो अब उसको अपन माता के रूप में बोलते हैं। ऐसे ही प्रकार का मृत्यु का दूसरा नाम यम है। मृत्यु का दूसरा नाम यम है, तो उसको यम बोलने लग जाते हैं। तो ऐसा बोलना अलग चीज है, लेकिन यथार्थ सत्य में यमराज नाम की कोई चीज है, कोई देवता है, कोई शक्ति है, सो बात नहीं है। सुभाष चंद्र जैन सैदपुर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, अभिषेक के गर्म जल में अगर ठंडा जल मिला देते हैं तो क्या उससे भी हम अभिषेक कर सकते हैं? अभिषेक का ज़्यादा गर्म हो गया है जल, तो उसमें हम ठंडा पानी मिला करके अभिषेक कर सकते हैं क्या? देखो, पूर्णतः ठंडा नहीं मिला सकते। गर्म ही ठंडा है तो कर सकते हैं, लेकिन एक कच्चा और एक पका है ना गर्म, दोनों को नहीं मिला सकते। वैभव जैन सूरत से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, तीर्थंकर भगवानों को अधिकतर पर्वतों पर जंगलों से ही मोक्ष क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि पहाड़ों पर ज़्यादातर निर्जन स्थान होते हैं, और वहाँ की जो ऊर्जा होती है वह गुरुत्वाकर्षण अधोमुखी नहीं होती है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी ऊर्जा का आकर्षण अधोमुखी नहीं होकर ऊर्ध्वमुखी होता है। पहाड़ों के ऊपर जो निर्जनता होती है, रेज ऊपर की तरफ निकलती है। पहाड़ की जो रेज होती है वो नीचे की तरफ नहीं आती, ऊपर की तरफ जाती है। इसलिए ऊपर जाकर के मोक्ष की स्थितियाँ उनको अनुकूल और सुलभ होती है। भूगर्भों में रह कर के ध्यान होता है, वहाँ पर हमें मोक्ष की स्थिति कम बनती है। पहाड़ों पर ज़्यादा मोक्ष की स्थिति बनती है, नदी किनारा हो, पहाड़ हो, उन पर, क्योंकि वहाँ की जो एनर्जी होती है वो ऊर्ध्वमुखी होती है। कुमारी माया जैन महाराष्ट्र से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, सूर्य ग्रहण के समय क्या हम भोजन कब बना सकते हैं, और अगर नहीं तो पहले से बना हुआ भोजन सूर्य ग्रहण के बाद कर सकते हैं क्या? सूर्य ग्रहण के समय भोजन नहीं करना चाहिए। हालांकि आप लोगों के श्रावकाचारों में ऐसा उल्लेख नहीं है, हमारे मूलाचार में है। हम लोगों को कहा है
ग्रहण के समय आहारचर्या न करें, यहाँ तक कि ग्रहण के समय हम शास्त्र खोल करके स्वाध्याय भी नहीं करेंगे। जितनी देर ग्रहण रहेगा उतनी देर। तो इससे सिद्ध है कि कुछ ना कुछ तो लॉजिक है, उस समय इस प्रकार के कार्य नहीं करें तो अच्छा है। रानी सेठ मेहरौनी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सिद्ध चक्र मंडल विधान अष्टांगिका पर्व में ही किया जाता है या अन्य कभी? तो अष्टांगिका पर्व में किए हुए का पुण्य ज्यादा है या कभी भी कर सकते हैं, उसका पुण्य बराबर है? कभी भी कर सकते हैं, लेकिन एक काल मंगल होता है। अष्टांगिका पर्व के संबंध में पूज्यवर रविशरण महाराज ने पद्म पुराण में रावण ने कहा है, जैसे ही अष्टांगिका पर्व चालू हुई तो रावण अपने मंत्रियों से कहता है, देखो अष्टांगिका पर्व चालू हो रहे हैं, जो विद्या सामान्य समय 6 महीने में सिद्ध होती है वो अष्टांगिका पर्व में 8 दिन में सिद्ध हो जाती है। इसलिए रावण अपने मंत्रियों से कहता है, अष्टांगिका पर्व चालू हो गए हैं, युद्ध विराम की घोषणा करो। युद्ध चरम सीमा पर था। जैसे ही अष्टांगिका की रावण ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी, 8 दिन तक कोई भी लंकावासी युद्ध नहीं करेगा। सामने वाले की सेना लंका में आ जाए, लंका को तहस नहस कर दे, लेकिन लंका का कोई सैनिक शस्त्र नहीं उठाएगा। लंका बर्बाद हो जाए तो कोई शस्त्र नहीं उठाएगा 8 दिन तक। मैं विद्या सिद्ध करने जा रहा हूं। मंत्रियों ने कहा कि राजन, ऐसे समय पर आप विद्या सिद्ध कर रहे हैं, ऐसे समय पर आप युद्ध विराम की घोषणा कर रहे हैं, जब सामने वाला पूरी लंका को घेर चुका है। तो उन्होंने कहा, नहीं, सामने वाला मेरा विनाश करे तो कर दे, लेकिन मैं अष्टांगिका पर्व में शस्त्र नहीं उठाऊंगा और मैं विद्या सिद्ध करने जा रहा हूँ। और देखो उसके अनुसार जो 6 महीने में विद्या सिद्ध होती है, वो 4थे दिन उसको विद्या सिद्ध हो गई। इससे ये सिद्ध तो निश्चित हो गया कि धर्म क्रिया पर्व के दिनों में करने पर अधिक पावरफुल होती है, फलदायी होती है, क्योंकि काल मंगल मिल गया। काल भी एक मंगल होता है। तो इस प्रकार अंतर तो आना चाहिए, लेकिन फिर भी कभी भी करते हो तो कोई बाधा नहीं। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने लिखा कि हमें लिखा उन्होंने कि हम 3 बार मंदिर जाने को उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा 4थी बार मंदिर जाने का भाव हो तो उन्होंने कहा 100 बार जाओ ना, पर कम से कम इतने बार तो जाने। राजीव जैन अमरपाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कोई व्यक्ति सामान की चोरी हो जाने पर शोर करता हुआ दौड़ रहा है, उस समय उसका कौन सा योग माना जाएगा? कोई व्यक्ति चोरी कर करके भाग रहा है और जिसकी चोरी हुई वो शोर मचा रहा है, चोर चोर चोर, तो उसका योग उस समय कौन सा माना जाएगा? दोनों का योग तो पहले वाले का तो महा अशुभ है, दूसरे वाले का हम पूर्णतः अशुभ नहीं कहेंगे, क्योंकि अपनी वस्तु की रक्षा करने का भाव आ रहा है उसमें, इसलिए उसका अशुभ योग है, अशुभ योग है, शुभ बात है। ठीक है, आर्थ ध्यान जरूर है, क्योंकि इष्ट वियोग उसे हुआ है। तो आर्थ ध्यान के निकृष्ट और उत्कृष्ट आर्थ ध्यान भी होता है, उसका निकृष्ट माना जाएगा, इसका निकृष्ट नहीं माना जाएगा। इंजीनियर महेंद्र जैन झांसी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जिस व्यक्ति पर जरूरत से ज़्यादा भरोसा करते हैं, अंत में वही व्यक्ति धोखा देता है, तो उसके प्रति मन में बहुत बुरे भाव आते हैं, तो ऐसा हम क्या करें और कैसी भावना उसके प्रति रखें? 4-5 दिन पहले मैंने इस पर प्रवचन दिया था। अति विश्वास भी जिंदगी के लिए खतरनाक है। वो कहते हैं ज़्यादा मीठे में कीड़े पड़ जाते हैं। तो अति विश्वास सर्वथा वर्जित है, अति सर्वत्र वर्जित। सामने वाले पर उतना ही विश्वास करो
कि कभी वो तुम्हें धक्का देवे तो अपने पैरों पर खड़े रह जाना, कभी कोई धक्का देवे तो पैरों पर खड़े हो जाना। चाणक्य चंद्रगुप्त के साथ एक बार नदी किनारे टहल रहे थे। चंद्रगुप्त निश्चिंत थे क्योंकि गुरु और चेले दोनों ही थे। चाणक्य चंद्रगुप्त के गुरु थे। चलते 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 जैसे ही नदी किनारे आया, गुरु ने एक जोर से टहनी मारी कि चंद्रगुप्त नदी में गिर गए, बहुत गहरी नदी में गिर गए। चंद्रगुप्त तो गुरु जी ने मारा, गुरु ने गिराया, धोखा दिया। निकल के बाहर आए, बोले गुरु जी आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपने धक्का मारा मुझे, आपने धक्का मारा, फिर मैं किस पे विश्वास करूं? आप पर दुनिया कोई दुश्मन होता तो सावधान रहता, आप पर किस पर, आपके अलावा किस पे विश्वास करूं? बोले भावी सम्राट को यह ध्यान रखना चाहिए वो अपने गुरु पर भी विश्वास न करे, उस समय सावधान रहे कि गुरु भी धक्का देगा तो भी संभलने की चेष्टा रखे, वही देश का महान आदमी होता है। बहुत बड़ा उबाल था, गुरु भी धक्का दे सकता है। तो तुम्हें देश के सम्राट हो, तुम्हें अपनी जिंदगी सुरक्षित रखना है, तो गुरु पर भी इतना विश्वास मत करो कि तुम इतने निश्चिंत हो जाओ कि गुरु धक्का देवे तो तुम संभल भी ना पाओ। इसलिए अति विश्वास कोई भी हो, कैसा भी हो, विश्वास उतना ही करो जितना करने लायक है। सदा अपने पैर जमीन पर टिके रहना चाहिए। ये मत समझो कि धक्का कौन दे सकता है कौन नहीं, कौन दे सकता है कौन नहीं। बाप भी दे सकता है, गुरु भी दे सकता है, यहाँ तक कि चेला भी गुरु को दे सकता है, बेटा भी बाप को भी कोई दे सकता है। अपने पैरों पर सदा विश्वास करना चाहिए, वो ही एक नीति है। तो अति सर्वत्र वर्जित, पहले से ही इतने सावधान रहो कि कोई धोखा न खा सको। बहुप्रसारित चैनल जिनवाणी, आदिनाथ एवं सुधा कलश चैनल के लाखों श्रुति श्रोताओं एवं समग्र उपस्थित समाज भक्तगणों द्वारा परम पूज्य परम उपकारी गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। आज के इस जिज्ञासा समाधान के सत्र में हमारे प्रथम जिज्ञासु के तौर पर श्री प्रदीप जैन आदित्य, पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री भारत सरकार। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन सेवा समिति, चंद्रशेखर आजाद नगर भीलवाड़ा, जिनके अध्यक्ष श्री मेरूलाल बड़जात्या, उपाध्यक्ष श्री हीरालाल पैमावत, सचिव श्री नंदलाल झाजरी, कोषाध्यक्ष श्री जय कुमार सौगानी, श्री सह सचिव राकेश कुमार लोहाड़िया सहित सभी कमेटी में तैयार रहेंगे श्री राकेश लोहाड़िया। पूज्य महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। पूज्य महाराज जी, आप जगत गुरु हैं, आपकी वाणी में सिद्धि है और उस सिद्धि में अनेक बार, चूंकि मैं भी एक भुक्तभोगी हूँ, 2012 में जब आपके श्री चरण झांसी में आए थे, हम भारत सरकार में मंत्री थे और हमारे साथ रेल मंत्री पवन बंसल आपकी सभा में आए थे और उस समय दूसरे दल, चूंकि हम लगातार जीतते जा रहे थे, 2 बार विधायकी जीते, लोकसभा जीते, तो एक माहौल बना रहे थे कि झांसी में जो स्लॉटर हाउस है या कोई भी मांसाहारी उत्पाद है उसमें कहीं ना कहीं हमारा सहयोग है और हमारे माध्यम से हो रहा। और वो माहौल हवा में ऐसी, और हमारे पाप कर्म का उदय ऐसा था कि आपके मुखार बिंद से तीव्रता से ये निकल गया कि वो कुल्हाड़ी जो लकड़ी को काटती है, उस कुल्हाड़ी के अंदर, हत्थे के अंदर अगर लकड़ी नहीं हो तो वो कुल्हाड़ी काम नहीं करती। आप पूज्य महाराज श्री
हमारी उस समय माता जी जीवित थी, हम घर पे आके बहुत निराश हुए। हमने कहा हम डॉक्टर मनमोहन सिंह से भी इस बात के लिए लड़े थे कि बुंदेलखंड पैकेज दे रहा है, उसमें कोई भी आइटम, ना मछली पालन हो, ना मीट प्रोसेसिंग प्लांट हो, और कभी चूंकि हमें माइनॉरिटी का सपोर्ट मिलता है तो हम कभी ऐसी जगह भी नहीं गए। अगर हम ईद पे भी मिलते थे वो केवल सिमैया ईद पे लोगों से गले मिलते थे और इसके अलावा नहीं मिलते थे। लेकिन आपके जो वचन थे, वो जो माहौल की वजह से, उससे लगातार हम मेहनत करते रहे। जहां हमने 1000 करोड़ रुपए की यूनिवर्सिटी भी बनवाई, वहां से भी हमें 10 वोट नहीं मिले। अब उससे कैसे मुक्ति पाए, हम निरंतर कर्म कर रहे हैं, और कर्म करने के बाद क्या होता जैसे है, अगर कोई समझ गया मैं क्या होता है। हमेशा आचार्य महाराज श्री हमारे मन में हमेशा लगता है कि कब आपके उस वचन से, चूंकि वो निराधार और कहीं हमारा उसमें कोई भूमिका नहीं थी, वो सूखे। हाँ, बहुत अच्छा किया, इतने दिन की अंदर की भड़ास आज निकली, बहुत अच्छा हुआ। कभी कभी क्या होता है, सूखे वन जलता है तो उसमें कोई हरा भरा पेड़ होता है तो उसको भी जलना पड़ता है। उस समय के जो स्थितियां थी, हालात थे, जिस कारण से यहाँ कसाई खाना खोलने की स्थिति में था, उस समय जिसका राज्य होता है उस राजा को ही सारा दोषी ठहराया जाता है, राजा का ही सारा उपक्रम रहता। और राजा के नीतियों में अब कोई अच्छा आदमी पड़ जाए, मैं तो प्रदीप जैन एक ऐसे समाज के प्रतिष्ठित आदमी हैं, ईमानदार आदमी हैं, विश्वसनीय आदमी हैं कि राजनेता की बनने के बाद कोई यदि ईमानदारों में किसी का नाम लिया जाए तो प्रदीप जैन आदित्य का है। इनकी राष्ट्रीय और राजनीतिक छवि जो है वो एक अपने आप में मिसाल है। और आज भारतवर्ष में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जैनियों में, दिगंबर जैनियों में भूतपूर्व कोई मंत्री है तो एक ही है, ज़्यादातर है ही नहीं। और जब इकलौता होता है तो फिर उसका सवाल ही नहीं है। अभी जैसे बीच बीच में मैं बोलता हूँ ना, यहाँ नेतागिरी नहीं चलेगी, नेता जहाँ रहते वहाँ काम नहीं होता, तो बड़ी आफत है। वो सब लोग समझते महाराज कहीं प्रदीप जी पे तो नहीं बोल रहे। अब मैं बोलूँगा कि नहीं, सामाजिक नेता और राजनीतिक नेता, इनका सवाल ही नहीं उठता इनके ऊपर बोलने का। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब कोई माहौल बनता है, अब उस समय वो कसाई खाने को बंद कराने के लिए, अब उसमें हम ये नहीं कह सकते थे कि एक को छोड़ करके, और तुम्हारे लिए आशीर्वाद की बात रही, हमारा कभी भी, आज नहीं कल भी, परसों भी, जिंदगी की अंतिम श्वास तक तुम्हें सदा आशीर्वाद ही रहेगा। कल्पना ही नहीं कर सकते। एक आध तो कोई जैनी है जो राजनीति में जाता है, उसको हम सपोर्ट करेंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे। और हम तो सदा कहते हैं कि हर व्यक्ति के लिए आज जाति का जो समीकरण है, हमारी समाज नहीं बना रही है, आज जाति का समीकरण राजनीति बनाती है। और आज राजनीति सारे भारत में जाति के समीकरण को आधार लेकर चलते हैं, और वोटर भी ये ध्यान रखते हैं। हम तो अभी नगर पालिका चुनाव में जब कहा था तब यही कहा था कि जैन के विरोध में कभी खड़े नहीं होना, चाहे कोई भी पार्टी हो। एक ही बात पार्टी से कहना, हमें चाहे कितनी बड़ा टिकट दो, लेकिन हम जात विरोधी कभी हो नहीं सकते। इसलिए आप न सोचें कि नेताओं का, यहाँ तो ये दूसरे नेता हैं जो नेता भी नहीं है, उनकी बात करता हूँ मैं, समाज की। आपकी नेतागिरी का कोई विकल्प नहीं। आप तो खूब आगे बढ़ो, जब भी कांग्रेस आए तुम्हारा उससे भी आगे होदा हो, ये मेरा आशीर्वाद है। जब भी कांग्रेस आगे आए, और अभी से जैनियों को कहता हूँ, जब भी कांग्रेस का माहौल बने तो आपको एक आंख बंद करके प्रदीप को ही आगे करना है, पूरी जैन समाज को है। मेरी दुआ है, मेरा आशीर्वाद है। और मेरे तो इस शब्द के इन ऐसे कार्यों में तो मैं सदा खुश होकर के आशीर्वाद देता हूँ। इसलिए
नकारात्मक तो सोचने का सवाल ही नहीं उठता। हाँ, वो पार्टीगत, जैसे कहा ना, पार्टीगत जब राज्य हो और अब उसमें कोई जनी भी बीच में आ जाए तो वो बात अलग है। आपका बहुत अच्छी छवि है और मैं तो समाज से कहता हूँ, आज इतने अच्छे नेता ये जिस पद पर थे, ना जाने कितना भ्रष्टाचार कर सकते थे, लेकिन इन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। और यदि ये भ्रष्टाचार करते तो अभी तक तो पूरे करगुआ को ये अकेली बना देते। भावना है इनकी, लेकिन नहीं, हमें करगुआ नहीं बनाना है, हमें तो अपने मंत्री को ईमानदार रखना है। ये हमारी छवि और है। आज हर व्यक्ति आपकी छवि के लिए प्रशंसा करता है और मैं भी आशीर्वाद देता हूँ, बिल्कुल रूखा मत खाना। इतने दिन तक रखे रहे, अभी तक कह रहे थे हम तो और पहले निपटा देते थे। हिम्मत नहीं पड़ी आज महाराज जी, हिम्मत नहीं पड़ी। हर दिन लगता था कि हम कभी सोचना नहीं। मैंने सुबह भी कहा था, साधु कभी डांटता भी है तो ऊपर से डांटता है, अंदर से तो कुम्हार के समान हाथ लगाए रहता है। गुरु गुलाल शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ कारत खोट, नीचे हाथ पसार के ऊपर मारत चोट। नमस्ते। श्री राकेश लोहाड़िया के बाद तैयार रहेंगे श्री आमोद जैन कानपुर। सभी लोग खड़े हो जाएं, भीलवाड़ा से जो कमेटी आई हुई है, और अपनी जिज्ञासा के पश्चात आप परम पूज्य गुरुदेव भगवान को श्रीफल अर्पित कीजिएगा। उसके बाद तैयार रहेंगे आमोद जैन कानपुर। जगत पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महामुनिराज के पावन चरणों में चंद्रशेखर आजाद नगर भीलवाड़ा की ओर से कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुलभ जी महाराज के चरणों में इच्छा में गुरुदेव पंच कल्याण में आपके आशीर्वाद द्वारा कार्यकारिणी का गठन किया गया था। उस कार्यकारिणी ने निस्वार्थ भाव से अपना कार्यकाल पूर्ण कर लिया। समाज द्वारा नई कार्यकारिणी गठित की गई जो आपके समक्ष उपस्थित है। गुरुवर, आप हमें मार्ग बताएं कि किस प्रकार यह नई कार्यकारिणी निस्वार्थ भाव से समाज का कार्य करते रहे, मार्गदर्शन प्रशस्त करेगा। सभी के लिए सामान्य मार्गदर्शन है। ये चंद्रशेखर आजाद भी एक डेंजर आजाद नगर है भीलवाड़ा का, लेकिन फिर भी वहाँ सबको बहुत परिश्रम करके मंदिर बना और पंचकर्मा किया। जो नियम कानून अपन ने स्थापना के समान बनाए हैं, अभिषेक विधि आदि बनाई है, उसको हमेशा कायम रखना ये पहली शपथ है। दूसरी शपथ है कि हमेशा समाज के कोई व्यक्ति से विद्वेष नहीं रखना, चाहे वो तुम्हारे ग्रुप का हो या ना हो, वो हमारी समाज का एक श्रावक है, साधर्मी। तीसरी बात है कि जब अपने हाथ में हुकूमत आए तो मनमानी नहीं करना। ये मत समझना कि हमारे हाथ में हुकूमत है, हम जो चाहे करें वो नहीं। हमेशा ये करना कि जनता पब्लिक किस में खुश है, सबका ध्यान रखना, और बाकी जो आशीर्वाद उस समय दिए थे उन नियमों को कायम रखना। शांति धारा अभिषेक होते हैं तो हमने बता दिया कि एक यज्ञनायक हो चाहे सांद्र, परिवार का एक व्यक्ति खड़ा होगा। यदि वो अपने रिश्तेदार को खड़ा करता है या समाज के किसी व्यक्ति को खड़ा करता है, उसकी सहमति से वो किसी को भी खड़ा कर सकता है, बस दिगंबर जैन होना चाहिए। ये व्यवस्था है। दो लोग खड़े नहीं हो, एक व्यक्ति खड़ा हो, लेकिन उसकी सहमति से हो। यदि कोई व्यक्ति नहीं आया है या वो नहीं करना चाहता है तो उसकी सहमति जिसको है उसको वो खड़ा कर सकता है, ये उसका अधिकार है। ऐसा आपने पूछा था। बस अच्छा कार्य करो, यही आपकी शपथ है और यही आपका आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। श्री आमोद जैन के बाद तैयार रहेंगे श्री राजीव जैन रेलवे। राकेश जी लोहाड़िया। हेलो। जगत पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में
मेरे और मेरे समस्त परिवार की तरफ से बारंबार चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुलग जी महाराज के चरणों में बारंबार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि अपने बेटे को किसी के यहाँ गोद रखते हैं तो क्या उसका सूतक गोद देने वाले परिवार को भी लगता है क्या? जिसको गोद लिया उसको ही लगेगा, जिसके यहाँ से गोद निकल गया उसको नहीं लगेगा। नमोस्तु गुरुदेव। आमोद जैन के बाद तैयार रहेंगे राजीव जैन, रेलवे। जगत पूज गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी को इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, आपकी प्रेरणा हुई थी, संभवतः शायद गोलाकोट से ही हुई थी, जो आज हम भक्तांबर स्त्रोत की आराधना के 48 दीपक जला करके उसकी महिमा गाते हैं, और प्रायः पूरे भारतवर्ष में ये कार्यक्रम आज बहुत जोर शोर से हो भी रहा है। परंतु प्रायः देखा जा रहा है कि उसका स्वरूप बिगड़ रहा है। लोग दीप प्रज्वलन के बजाय उसको अर्घ के रूप में करते हैं, या उस जैसे भक्तांबर के श्लोक अपन पढ़ते हैं तो अपन दीप जलाते हैं, भक्तांबर के स्त्रोत के दीप जलाते हैं, तो अब उसका स्वरूप चेंज करके बहुत से लोग उसके अर्घ चढ़ाने लग गए हैं। जो सायंकाल में दीपक आरती करते हैं भक्तांबर स्त्रोत जला करके के साथ बोलते हैं तो अर्घ है। वही जो 64 रिद्धियाँ 48 सिद्धियाँ हैं उन्हीं से दीपक बना है, फिर उन्हीं से अर्घ भी बना है। भक्तांबर का जो अर्घ है वो उन्हीं रिद्धियों से तो बने हैं। यहाँ कहते दीप प्रज्वलनम करोमि, वहाँ करेंगे आनंद पद प्राप्त आए अर्घम निरुपामति स्वाहा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, मंत्र एक ही है। परंतु महाराज जी, सायंकाल को ये स्वाहा करके अर्घ चढ़ाना उचित है क्या? नहीं, सायंकाल में अर्घ नहीं चढ़ना चाहिए। प्रातःकाल वो विधान में ही अर्घ चढ़ना चाहिए। बाकी भक्तांबर पढ़ के मंत्र पढ़ करके दीप के स्थान पर अर्घ चढ़ाते हैं, ये ठीक नहीं, गलत। महाराज जी, बहुत सारे उसमें और अपनी तरफ से जोड़ दिए हैं, जिसके समाज पे क्या प्रभाव होंगे? गलत प्रभाव, उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। जो भक्तांबर जितना है, देखो दवाई ज़्यादा खाने से लाभ ज़्यादा हो जाएगा? नहीं, शुभ बात नहीं। जिस चीज़ की मंत्र जितना है, नमोकार मंत्र में कई महाराज ओम जोड़ के पढ़ें तो भाई ओम जोड़ के पढ़ोगे, नमोकार मंत्र का प्रभाव नहीं रहेगा, वो एक नया मंत्र हो गया। भक्तांबर को पढ़ोगे, यदि तुम आगे पीछे कुछ जोड़ोगे, भजन जोड़ोगे, ये जोड़ोगे तो गलत हो जाएगा। अब पंच परमिष्ठ की आरती बनी थी कि पंच परमिष्ठ, उसने लिखा पंच परम पद, तो लोगों ने 6वीं लगा दी, 7वीं लगा दी, 8वीं लगा दी, 9वीं लगा दी। तो अब उस आरती का जो महिमा है वो खत्म हो जाती है। एक अक्षर बढ़ाना नहीं, एक अक्षर घटाना नहीं, जितना है उतना ही पढ़ना चाहिए। इन भक्तियों में, पूजाओं में, मंत्रों में एक अक्षर बढ़ जाता है तो वह मंत्र विकृत हो जाता है, उपलब्धि भी विकृत हो जाती है। नमोस्तु महाराज। राजीव जैन, रेलवे के बाद तैयार रहेंगे मोनू जैन, सकरार। पूज्य मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जैन शास्त्रों में ऊंचाई या लंबाई की गणना हाथ, धनुष, कोस और योजन में की गई है। एक धनुष 4 हाथ का बताया गया है और एक हाथ 2 बित्ता का। गुरुजी, मेरी जिज्ञासा यह है कि एक हाथ या बित्ता आज के परिप्रेक्ष्य में कितना होता है, क्योंकि आज तो सामान्य मनुष्य लगभग 5.5 फुट का होता है और आदिनाथ भगवान जी की अवगाहना 500 धनुष की थी, तो उस समय के मनुष्यों का हाथ या बित्ता तो बहुत बड़ा होता होगा। कृपया समाधान करें। हमारे यहाँ 3 प्रकार के नाप बताए, एक प्रमाणांगुल, एक उत्सांगुल और एक आत्मांगुल। तो आत्मांगुल से कोई चीज़ नहीं नापी जाती है, आत्मांगुल यानी अपने अपने हाथ से। एक प्रमाणांगुल होता है, प्रमाणांगुल का होता है नाप, जैसे आपका इंची टेप है ना, ऐसे ही हमारे यहाँ एक नाप है कि 8 जो जौ होते थे उस जौ का भी नाप दिया है, उस बराबर 1 अंगुल रहना। और ऐसे ही वितस्ती कितने अंगुल का है वो वितस्ती है। हाथ तुम्हारा छोटा बड़ा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हाथ जो हमारे यहाँ शुरू से नाप दिया है इंची टेप जैसा, उसने नाप का ही वो हाथ होता है। किसी का छोटा है तो वो आत्मांगुल है, हाथ में है। एक नाप निश्चित है, उस नाप के बराबर ही हाथ होना चाहिए। धनुष 4 हाथ का होता है,
तो वो 4 हाथ हमारे तुम्हारे हाथ से नहीं, वो जो नियत नाप चला है, पूरा वर्णन दिया त्रिलोकसार में पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने, और उस नाप से आने पर हमारे तुम्हारे हाथ से कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसलिए 3 नाप हैं, आत्मांगुल, आत्मा का अपना अपना हाथ, एक प्रमाणांगुल जो नाप निश्चित होकर चलता है, उससे छोटे बड़े से कोई फर्क नहीं, एक उच्छेदांगुल जो सबसे बड़ा चक्रवर्ती होता है उसका हाथ, तो उच्छेदांगुल, आत्मांगुल, और आपके प्रश्न का समाधान है प्रमाणांगुल। प्रमाणांगुल एक नियत है, जैसे आपका फिट है, अब फिट छोटा बड़ा नहीं होता, वो निश्चित है, ऐसे हमारे हाथ छोटा बड़ा नहीं होता, वो पूरा नाप दिया हुआ है, उसी के अंतर्गत लिया है, इस हाथ से उसका कोई लेना देना नहीं है। मोनू जैन सकरार के बाद तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी महावीर भैया। नमोस्तु। 1 मिनट, आपका प्रश्न है, जैसे हमारे यहाँ रेणु है, रेणु कहलाते हैं, बहुत बड़ा था इसलिए मैंने कहा नहीं, एक त्रस रेणु होता है, त्रस चलने के बाद जो धूल उड़ती है उसमें सबसे छोटा जो कण होता है, ऐसे कण, फिर एक उससे कितना बड़ा हो, रथ चलता है तो सबसे छोटा कण होता है, ऐसे 8 रथ रेणु, और 8 रथ रेणु बराबर एक जुआ होता है, जू जो सबसे छोटा होता है, और 8 जू बराबर एक जौ, गेहूं का एक जौ होता है, और वो भी नाप निश्चित है, उस जौ से 8 जौ बराबर 1 अंगुल, और 8 अंगुल बराबर 1 बितस्ती, और बितस्ती के यानी 24 अंगुल बराबर 1 हाथ होता है, 24 अंगुल। अब वो 24 अंगुल वहां से चलेंगे तो वो बन जाता है, बैठ जाता है। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी छुल्लगरी सकरार जैन समाज की तरफ से आपके चरणों में दीवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक आदर्श पुत्र कैसा होना चाहिए और एक आदर्श पिता कैसा होना चाहिए? एक आदर्श पुत्र पिता कैसा होना चाहिए? आदर्श दोनों एक दूसरे की भावना की कद्र करें, यही आदर्शता है। बेटा बाप के लिए जिए और बाप बेटे के लिए जिए, बेटा बाप के लिए सब कुछ करे, बाप बेटे के लिए करे, दोनों एक दूसरे की इच्छाओं का ध्यान रखें, दोनों अपनी अपनी इच्छाएं पूरी कराने का ध्यान नहीं रखें, दोनों एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखें, यही आदर्शता कहलाती है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ब्रह्मचारी महावीर भैया के बाद तैयार रहेंगे श्री निलय जैन कार्याध्यक्ष चंदाभू जनालय। मेरे गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, आपकी साधना ऐसी है कि जब जब आपने जहाँ जहाँ मंदिरों में सूर्य मंत्र दिए, मूल नायक में ऐसे अतिशय घटित होते हैं कि वो समाज और पूरी जो आसपास के क्षेत्र है वो भी एक तीर्थ क्षेत्र जैसे, मतलब नगर के मंदिर भी ऐसे हो जाते हैं जैसे तीर्थ क्षेत्र जैसे भीड़। ऐसे ही आज सुबह अपने पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र कोटा जो नशिया जी में जो विशाल प्रतिमा जो आपने विश्व रिकॉर्ड 3.5 महीने में मंदिर बन के हुआ, वहाँ पर आज जब अभिषेक छोटी प्रतिमा का पांडुक शिला पे होने के बाद और 3 बार मतलब दिन में अभिषेक हो गया, वो जल एकदम ठंडा था, मधुर था, और ऐसा लोग वहाँ ये होता ही रहता है, ऐसा अतिशय। महाराज श्री, ऐसा क्या उस प्रतिमा में आपने कहा था? प्रतिमा के कोटा के दादावाड़ी के पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र नसिया का एक ऐसा विचित्र पत्थर मिला था, मैंने बहुत सारी मूर्तियों को देखा, प्रतिष्ठा के पहले उसमें कोई ज़्यादा एनर्जी नहीं पाएगी। पहली मूर्ति थी जो प्रतिष्ठा के पहले ही वो पाषाणी इतना एनर्जिस्ट था कि जिसको मैंने प्रतिष्ठा के पहले ही वहाँ घोषणा की थी कि ये पहली प्रतिमा है जो प्रतिष्ठा के पहले ही इतनी शक्ति रखती है। मूर्ति अभी प्रतिष्ठा तो हुई नहीं, उसके पहले कभी कभी पाषाण भी बड़े एनर्जिस्ट होते हैं, और कोटा की मूर्ति एकमात्र, उतनी बड़ी बड़ी मूर्ति सैकड़ों बन गई, बहुत सारी बन गई, लेकिन वो मूर्ति का पाषाण ऐसा निकला था जो प्रतिष्ठा के पहले से ही उसकी एनर्जी बहुत बड़ी हुई। प्रतिष्ठा के बाद तो उसको अतिशयकारी होना ही था। कोटा समाज को मैंने कह के आया था कि मैं तो तुम्हारे यहाँ रुकूंगा नहीं,
लेकिन जब भी तुम्हारे मन में कोई संकट आए, बीमार हो, परिस्थितियां आए, आप कहीं दुनिया में भटकने की अपेक्षा सबसे पहले एक बार आदिनाथ भगवान नसिया के बड़े बाबा को धोख दे देना, बाकी तुम्हें जाना है। तुम्हारा मरीज यदि अस्पताल में गया है तो 2 लोगों को अस्पताल जाने दो, एक कोटा के बड़े बाबा के पास जाकर के श्रीफल चढ़ा के आओ। डॉक्टर शरीर का इलाज करेगा और आदिनाथ कर्मों का इलाज कर देंगे, सब ठीक हो जाए। कल से जो आज जो स्थिति घटी, अपने आप सारे लोग खड़े हैं, कोई वहाँ सफोकेशन का कोई सवाल नहीं, खुला हाल है, बिल्कुल खुला हाल है, मंदिर खुला है। सुबह 8 बजे एकाएक ऐसी धारा फूटी कि वो धारा चरणों तक बहती हुई बेदी तक आई, सबने देखी। और वो धारा इतनी स्पष्ट थी कि वीडियो बना करके भेजा गया तो उस पर भी मुझे दिखाई गई, मैंने देखा स्पष्ट धारा दिख रही है। तो ये जो स्थितियां बनती हैं, कुचित कदाचित कभी कभी व्यंतर जाति के देवता निकलते रहते हैं, आना जाना बना रहता है। जाते हुए वो कभी कभी किसी मूर्ति के संबंध में उनको ज़्यादा श्रद्धा जाग जाती है तो वहाँ कोई ना कोई चमत्कार करके आगे निकल जाते हैं, रुकते नहीं हैं। कौतूहल उनका होता है, श्रद्धा उनकी होती है। किसी मूर्ति को उनको इस प्रकार का करना है तो एक कौतूहल करेंगे और आगे चले जाते हैं, ऐसा भी होता है। और इसके संबंध में कई जगह, चांदखेड़ी में तो आपको मालूम है सब होता ही रहता है। और अभी चांदखेड़ी का तो कितनी प्रतिमाओं पर एक साथ हुआ, लोग दौड़ते जा रहे हैं, मूर्तियों पर अभिषेक होता जा रहा है। 72 प्रतिमाएं थी, कितनी थी? 144 मूर्तियों पर, एक मूर्ति पर अभिषेक देखा, लोग दौड़े दूसरी मूर्ति पर, तो दूसरे पर, तीसरे पर, यानी जितनी वेदियां थीं सब पे ऐसे अभिषेक होता गया जैसे आगे आगे कोई अभिषेक करते हुए जा रहा हो। सारी दुनिया ने उन्होंने देखा, आज भी कोटा में बताते, बहुत लोगों ने अपनी आंखों से देखा। तो ये होता है, विशिष्ट प्रतिमाओं के प्रति कभी आना जाना देवों का बनता है। वो सामने प्रकट तो नहीं होते हैं लेकिन कौतूहल करके आगे निकल जाते हैं। श्री नलेजन के बाद तैयार रहेंगी निकिता जैन गुदरी। सम्मोहन के शक्तिपुंज आचार्य गुरुदेव सुधा सागर जी के चरणों में कोटिश कोटिश नमोस्तु। महाराज जी, बहुत कम धर्म सभा में आने का सौभाग्य मुझे मिला। मेरी अज्ञानता के कारण मैं कभी ही बहुत कम धर्म सभा में आया हूँ। बस एक थोड़ी सी जिज्ञासा मेरे मन में है। आपने एक अपने प्रवचनों में कहा था कि आगम के अनुसार वर्तमान में जो को एजुकेशन है वो धर्म के जो आपके शास्त्र हैं वो अनुमति प्रदान नहीं करते हैं। लेकिन महाराज जी, हमारी एक शंका है कि हम यहाँ धर्म प्रभावना की बात करते हैं और जैन धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं लोगों को। और ऐसे में अगर हम को एजुकेशन, क्योंकि आज विज्ञान का युग है और अगर हम जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट देखेंगे तो सभी इंस्टीट्यूट में को एजुकेशन की बात आती है। तो इतना सा बस मेरा एक जिज्ञासा थी कि इस तरह के बच्चे क्या करें कि उनकी शिक्षा भी पूर्ण हो जाए, वो अपने मार्ग पे भी चल सके, जीवन यापन कर सके और धर्म की प्रभावना भी उनके अंदर बनी रहे। नमोस्तु। देखो, कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति उच्च शिक्षा पाने के लिए हम अपना धर्म नहीं खो देंगे, संस्कार नहीं खो देंगे। हमें यदि बहुत सोना चांदी मिलने की स्थिति में है, 3 लोग का राज है, लेकिन हमें पिता की हत्या करना पड़ेगी तो हम देश के राष्ट्रपति बन जाएंगे। तो नीति कहती है हम राष्ट्रपति बने या नहीं बने, लेकिन पिता को मार करके राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते। आज हमारी संस्कृति माता है, संस्कार हमारे पिता हैं। संस्कृति और संस्कार जहाँ नाश होते हैं वहाँ हमें कितनी बड़ी एजुकेशन क्यों ना हो, हम उसे प्राप्त नहीं करना चाहिए। ये अंग्रेजों की दुर्नीतियाँ थी, ये अंग्रेजों ने दुर्नीति की थी, आप लोग समझ नहीं पा रहे थे।
कि अंग्रेजों ने जाकर कहा कि भारत की मातृशक्ति को खत्म करो, और को एजुकेशन के जो दुष्परिणाम हो रहे हैं वो तो आपके सामने ही है। आप को एजुकेशन के पक्ष में मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन को एजुकेशन करने के बाद जो बच्चे बच्ची फिसलते हैं फिर उसका दुख आप लोगों को क्यों होता है? आप लोगों के बच्चे बच्चियां को एजुकेशन में पढ़ते हैं और वो कॉलेज में रहने वाले बच्चों से अपने संबंध बना लेते हैं, तो फिर परिवार को दुख क्यों होता है? क्यों होता बेटा? ऐसा मत करो। इसका अर्थ है कि वहाँ पर जो फल मिल रहा है और फल से आत्मा को दुखी होती है, और जिस बात से माँ बाप दुखी हों ऐसा एजुकेशन भारतीय संस्कृति में मान्य नहीं है। वही एजुकेशन मान है जिसमें सबके लिए खुशी हो, गुरु को भी हो, माता पिता को भी हो, परिवार को भी हो, सबके लिए खुशी होना चाहिए। संस्कार विहीन शिक्षा रावण की शिक्षा कहलाती है। सबसे ज़्यादा उस समय एजुकेशन में रावण था, हायर एजुकेशन थी रावण की, सबसे बड़ा ज्ञानी था, लेकिन सबसे बड़ा ज्ञानी होने के बाद भी रावण की निंदा हुई या प्रशंसा हुई? निंदा हुई। तो आज हायर एजुकेशन में जो कुछ हो रहा है, को एजुकेशन के जो फल आ रहे हैं, भले वो बहुत ऊंचा पड़ रहा है, ऊंची पड़ रही है, लेकिन उसका जो फल आ रहा है वो रावण के समान निंदनीय आ रहा है। इसलिए मैं तो ये कहना चाहता हूं, हर दर्शन के लिए, जैन दर्शन नहीं, क्या आपने कहीं देखा कौरव और पांडव पढ़ते थे? कौरव और पांडव एक साथ पढ़ते थे। उसी काल उसी गुरुकुल में क्या कन्याएं भी पढ़ती थी? क्या दुर्योधन की बहनें नहीं थी? क्या पांडवों के यहाँ राजकुमारियां नहीं थी? कुरु वंश में क्या राजकुमारियां नहीं थी? फिर वहाँ राजकुमारी को क्यों नहीं पढ़ाया गया? महाभारत में आपने देखा होगा कौरव और पांडव एक साथ पढ़े, क्या वहाँ बच्चियां भी थीं, राजकुमारियां थीं, कौरव पांडवों की बहनें थीं, कौरव पांडवों के रिश्तेदारों की बच्चियां थीं? कहाँ गई थी? वहाँ को एजुकेशन क्यों नहीं किया? द्रोणाचार्य के गुरुकुल में को एजुकेशन क्यों नहीं थी? रामचंद्र जी को वशिष्ठ जी ने पढ़ाया, रामचंद्र जी के साथ कौन सी राजकुमारी पढ़ती थी? सभी दर्शनों में, जैन वैष्णव सब में, प्राचीन पद्धति में रामचंद्र जी ने शिक्षा प्राप्त की कि नहीं की? लेकिन द्रोणाचार्य वशिष्ठ जी के को एजुकेशन में क्यों नहीं पढ़े रामचंद्र जी? रामचंद्र जी तो महान आत्माएं थे, निर्विकल्प आत्मा थे, उनके पास तो कोई पढ़ता तो उनके परिणाम भी गलत होने वाले नहीं थे, वो तो पवित्र आत्मा थे। फिर भी राम लक्ष्मण के शत्रुघ्न के साथ कन्याओं ने क्यों नहीं पढ़ा? उनको क्यों नहीं पढ़ाया गया? वशिष्ठ जी ने एक साथ दोनों को पढ़ाते। इससे सिद्ध है कि हमारे पूर्व ऋषि मनीषी, चाहे जैन दर्शन हो चाहे वैष्णव दर्शन हो, को एजुकेशन को कभी भी उन्होंने गरिमापूर्ण नहीं माना। और किसी भी जितने प्राचीन हैं, राम लक्ष्मण पांडव कौरव, जैन दर्शन के अनुसार दिल कुलभूषण देशभूषण, सब जितने गुरुकुल थे लड़कों के अलग थे और बच्चियों के अलग थे। यहाँ तक कि जैन दर्शन और वैष्णव दर्शन में बच्चियों को पढ़ाने वाला कोई गुरु होता था तो पुरुष नहीं होता था, माताएं होती थी। गुरुओं के निर्देशन होते थे लेकिन माताएं होती थी, माता उनका देखरेख करती थी, गुरु भली कभी कभी निर्देश करते थे। तो ये जो हमारी भारतीय संस्कृति है को एजुकेशन के बिल्कुल सर्वथा भिन्न है। और को एजुकेशन के लिए ना तो जैन दर्शन ना वैष्णव दर्शन, जितने भारतीय दर्शन हुए, बौद्धों के यहाँ इतना बड़ा गुरुकुल थे, तक्षशिला में बौद्धों का बहुत बड़ा गुरुकुल था, बिहार के अंदर बौद्धों के बहुत बड़े स्कूल रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय में पूरे विश्वविद्यालय में कोई कन्या नहीं पढ़ी, किसी कन्या ने नहीं, मात्र बौद्ध भिक्षु या बौद्ध जो मानने वाले थे वो ही पढ़ते थे। यानी भारत का एक भी दर्शन ऐसा नहीं है जिसने को एजुकेशन का समर्थन किया हो। तो हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारे पूर्वजों के संस्कार हैं,
हम इन संस्कारों को खोकर अंग्रेजियों की दुर्नीति पर यदि हम जाते हैं तो हम अपने पूर्वजों की संस्कृति को खोते हैं। उन्होंने कुछ सोचा होगा, कुछ विचार किया होगा। कुरुवंश में बहुत राजकुमारियां थी, डबल पढ़ाने की अपेक्षा द्रोणाचार्य पढ़ा देते दोनों को एक साथ बैठा करके, क्या फर्क पड़ता था? नहीं पढ़ाया। जैन दर्शन ने, ऋषभदेव ने अपनी पुत्रियों को अपने भाई के साथ नहीं पढ़ने दिया, इसलिए कि आज परंपरा अलग बन जाएगी। बच्चों को अलग पढ़ाते थे, वही विषय बच्चियों को अलग पढ़ाते थे, दोनों का एक ही विषय है, एक बार में पढ़ा सकते थे। लेकिन 2 बार समय दिया, 2 घंटे अलग अलग पढ़ाया, लेकिन एक साथ नहीं पढ़ने दिया। ये बहुत बड़ी चीज़ है। कोई एजुकेशन कभी भी भला नहीं करेगी, ये तो संस्कारों का नाश ही करेगी। तरीका एक ही है इसका कि अलग अलग विद्यालय खुलना चाहिए, अलग अलग पढ़ाई होना चाहिए। दोनों की व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न हैं। प्रकृति ने जब भिन्न बनाया है तो उसके संस्कार भी भिन्न होना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। क्योंकि मेरा सवाल ये था कि कल्पना चावला अगर अंतरिक्ष में गई हैं तो भारतीय नारी अंतरिक्ष में नहीं, अगर जैन आगम के अनुसार, पहले कहा, एक भौतिक ऊंचाई को छूने के यदि अंतरिक्ष छू लिया है तो हम नहीं कह सकते कि उन्होंने संस्कृति और संस्कार को सुरक्षित रखा है। हम एक ऊंचाई को, एक बाह्य ऊंचाई को देखते हैं। एक कोई यदि लेडीज यदि ऊंचाई पर, ओहदे पर पहुंच जाती है तो उसके पहले उसने अपने चरित्र को, अपनी क्रियाओं को, अपनी भावनाओं को कितना कुठाराघात किया है, इसका भी सर्वे किया जाए। यदि हम बाह्य क्रियाओं को देख लेंगे तो बाह्य क्रियाओं को देख करके हम नहीं कह सकते कितनी ऊंचाई पर पहुंची, कितनी ऊंचाई ली है। उसके लिए उन्होंने कितने संस्कारों का बलिदान करना पड़ा। कभी इसकी खोज की है आपने ये खोज की है कि वो अंतरिक्ष में गई चावला, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमारे भारतीय संस्कारों को कितना बलिदान किया है, कभी ये भी पूछने का प्रयास किया? क्या ये भी जानने का प्रयास किया? क्या ये भी तुम्हें मालूम है कि उसका जीवन का इतिहास कितना बड़ा बलिदान था? हमने बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचने वाली कन्याओं से इंटरव्यू लिए, बड़े बड़े ओहदों में, बड़े बड़े पदों पर पहुंचने के लिए उनको अपनी जिंदगी का कितना बड़ा बलिदान, कितना बड़े अपने चारित्र का हनन कितना बड़ा करना पड़ा, कितनी अपनी जिंदगी को परोसना पड़ा। सुनकर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तब कहीं जाकर वे ऊंचाई पर पहुंचते हैं। हमें मात ऊंचाई दिखती है, उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए उनका कितना शोषण हुआ है उस पर भी विचार करना चाहिए, उस पर भी सोचना चाहिए। ये विचारनी है। आपको समझदार हैं, आपको जो व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंचा है थोड़ा इर्द गिर्द भी देखिए कि उसके चारों तरफ का संस्कार और संस्कृति का बलिदान हुआ है या सुरक्षित है। अगले जिज्ञासु के तौर पर तैयार रहेंगे श्री शिरोमणि जैन करुआ मंत्री, और साथ खड़े हो जाएं श्री सुनील जैन को बड़ा मंदिर मंत्री, और श्री ऋषभ मलेरिया भी साथ खड़े हो जाएं। जगत पूज गुरुवर निरापक मुनि पुंगव सुधासागर महामुनिराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक श्री 105 गंभीर सागर महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर मेरी एक जिज्ञासा है, जब किसी गांव से समाज का विस्थापन हो जाता है और समाज के मंदिर उस गांव में रहते हैं और वो मंदिरों को किसी बड़े क्षेत्र या मंदिर में लाया जाता है, तो हमारे करुआ जी के मंदिर में एक वेदी है जिसमें बंजारीपुरा का मंदिर भी समाहित हुआ है और बघेरा का मंदिर भी समाहित हुआ है। दोनों मंदिर के मूल नायकों को एक ही वेदी में रखा गया है और वो अलग अलग भगवान जी की प्रतिमाएं हैं। इससे क्या कोई नेगेटिव ऊर्जा आती है, समाज पर कोई प्रभाव पड़ता है या पंचायत पर कोई प्रभाव पड़ता है या मंदिर पर? ऐसा अगर कुछ है तो आप मार्गदर्शन दें। उजड़े हुए स्थान से आप भगवान को उठा के लाए हैं, अच्छा किया है। चाहे मूल नायक को इकट्ठा कर दो चाहे एक कर दो, तुमने तो कम से कम इकट्ठा ही किया है। नहीं उठाते तो चोर जाने पता नहीं क्या करता, चोर कहते नहीं क्या करता। इसलिए कोई बात नहीं, इसमें कोई दोष नहीं आता, कोई
ये तो व्यवस्थाएं हैं, होती रहती हैं, करना चाहिए। एक ही वेदी में दो मूलना एक अलग अलग रह कोई फर्क नहीं पड़ता। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। अंतिम जिज्ञासु के तौर पर आज का एक श्रावक श्रेष्ठी परिवार जिनको पूज्य गुरुदेव को आहार दान का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ, श्रीमती रजनी जैन को तैयार। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। चुल्लक जी के चरणों में एक शामी महाराज जी। गुरुदेव, आप चांदखेड़ी गए, वहाँ का अश्रय देखा। आप सांगानेर गए, वहाँ पर तो आपने पूरा चैत्यालय ही निकाल दिया। आपको क्या हमारे करगवा में कोई चमत्कार नहीं दिखता क्या? पता नहीं क्यों हमें गला दबा दबा के कहलवाना चाह रहे हो। तुम जहाँ होता है, जहाँ समझ में आ जाता है, वहाँ पर तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं होती। अब या तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, अब ये सब चीजें कहने की जरूरत नहीं है, ये अंतर चेतना की बात है। नमोस्तु गुरुदेव। अब हमारे बीच ललितपुर जैन समाज के अध्यक्ष श्री अनिल जैन अंचल जी एक जिज्ञासा करेंगे। हेलो। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सकल जैन समाज ललितपुर की कोट सा नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में कोट सा इक्षामी। महाराज जी, एक जिज्ञासा है बहुत दिनों से। आपने इतने बड़े बड़े क्षेत्र, इतने बड़े सब जगह उद्धार किए हैं, कई जगह समाजों का भी उद्धार किया, मंत्रों में भी बहुत उद्धार किया है। जिनागम के जो मंत्र हैं गुरुदेव, आपने अभी अभिनंदनोदय तीर्थ में ओम ह्रीम श्रीम क्रूम क्रेम क्रोम सर्वानंद प्रदायक अभिनंदन नाथाय नमः, ओम ह्रीम श्रीम झीम छीम ग्रोम रक्ष रक्ष अरिष्ट निवारक मुनि सुब्रत नाथाय नमः, ओम ह्रीम झ्रेम प्राम प्रीम प्रोम अनिष्ट निवारक इष्ट प्रदायक महावीराय नमः। और भी ऐसे मंत्र हैं जिनमें इस सब मंत्रों में ओम ह्रीम श्रीम ये सब में कॉमन है, ओम ह्रीम। तो ऐसा ओम ह्रीम में क्या ऐसी पावर है और क्या ऐसा वो है कि ये सब में कॉमन आता है? में मंत्र शास्त्रों में ओम शब्द जो है आकाशवाचक होता है, जो सबको समाहित कर लेता है, अवकाश है। ह्रीम शब्द वो है जो कैसी भी शक्ति, जिसे आप लोग कोऑर्डिनेटर बोलते हैं, समन्वयक, तो वो सबको मिलाता है। कैसा भी दुश्मन हो, कुछ भी हो, ह्रीम शब्द जो है कोऑर्डिनेटर का काम करता है, सबको एक साथ मिलाकर के एक स्थान पर रखता है। और श्रीम शब्द जो है, श्रीम का हालांकि बहुत कम प्रयोग होता है, मंत्रों में दो ही शब्द का प्रयोग होता है, ओम ह्रीम। तो ये दोनों शब्दों के बीजाक्षरों का है। श्रीम कभी कभी ले लेते हैं क्योंकि श्रीम एक शुभ वाचक शब्द है, एक लक्ष्मी वाचक शब्द है। श्री यानी लक्ष्मी अर्थ होता है, जिसमें अंतरंग लक्ष्मी धर्म है और बहिर्लक्ष्मी धन है। धन और धर्म दोनों को एक अक्षर से एक बीजाक्षर ग्रहण करता है। सारे बीजाक्षरों में धन और धर्म इनकी विपरीत राशि है, इनका विपरीत नेचर है, विपरीत है। लेकिन एक बीजाक्षर है श्रीम, जो धन और धर्म को दोनों को एक साथ लेके चलता है। यानी जो श्रीम शब्द है, जैसे अक्सर का अपन देखते हैं कि धन आते ही व्यक्ति को गलत भाव होते, तो श्रीम शब्द क्या है, धन को धर्म के साथ जोड़े रहता है, इसलिए धन उच्छृंखल नहीं होता। धर्म हमेशा कमजोर होता है बाहरी कार्यों में, उसे धन की जरूरत पड़ती है, तो धर्म असहाय नहीं हो पाता। जहाँ प्रभावना का सवाल आता है, धर्म का साथ धन दे देता है। इसलिए कई मंत्रों में जब आप लोगों को गृहस्थी वाचक होते हैं,
तो उसमें श्रीम शब्द जोड़ दिया जाता है, अन्यथा ओम और ह्रीम जोड़ा जाता है। ये बीजाक्षरों को कोरोना काल में जब 24 भगवानों का ध्यान करके बीजाक्षरों का, क्योंकि उस समय और कोई तो ज़्यादा भीड़ भाड़, आप लोगों की बहुत बड़ी कृपा रही कोरोना में कि हमें कुछ करने का मौका मिला। 2-2, 3-3, 4-4 घंटे ध्यान में बैठना और उसको करना। उसी समय प्रवचनों में हमने 24 भगवानों के बीजाक्षर सारी दुनिया को दिए थे। शायद वही आप लोगों के यहाँ चल रहे हैं। जी नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। अब हम सब लोग उस रोमांचित क्षणों की ओर चलते हैं जहाँ पर रोशनी में हम सब परम पूज्य गुरुदेव भगवान की मंगल आरती करके अपने जीवन को आह्लादित और सुखद बनाते हैं। ऐसे आज कौन सा भाग्यशाली पुण्यार्जक परिवार होगा जो प्रथम आरती के द्वारा गुरुदेव की मंगल आरती का सौभाग्य प्राप्त करेगा। 21,121 रुपया। ₹21,121। और कोई सौभाग्यशाली? देखिए, जिसको भी बोलना हो जल्दी से बोल दें, क्योंकि हमें वो भाषा नहीं आती है बोली बोलने की। चलिए 21,121 रुपया एक, 21,121 रुपये दो और 21,121 रुपया तीन। यह सौभाग्य आज के आहार दान के पुण्यार्जक परिवार सुनील जैन को, श्रीमती रजनी जैन को, श्री अनिल जैन को, श्रीमती मीना जैन को, श्री सरल जैन को, श्री अतिशय जैन को प्राप्त हुआ है। द्वितीय आरती के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। कौन है बताओ? आप सभी को सूचित करना है कि परम पूज्य गुरुदेव द्वारा आशीर्वाद प्रदत्त स्वास्थ्य लाभ मुद्राओं पर जिन प्रतिभागियों ने कल परीक्षा दी थी, उनका परीक्षा परिणाम कल घोषित किया जाएगा। शंका समाधान के बाद परम पूज्य छुल्लक जी और परम पूज्य गुरुदेव की मंगल सानिध्य में पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। और जिन आज पुण्यार्जक परिवार द्वारा आहार दान का महासौभाग्य जिनको प्राप्त हुआ है, उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया बिलौए को आज इसी सभागार में परम पूज्य छुल्लक जी के प्रवचनों के उपरांत करने की कृपा करें। चलिए, लाइट बंद कर दीजिएगा हॉल की। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे